हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे बच्चे प्रभु में उस रीति से नहीं बढ़ रहे हैं जैसा हमें चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज की सुबह परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से माँ बाप आके मुझसे बात करते हैं कि हमारे बच्चे वचन को नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जब उनसे कारण पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है आपके बच्चे क्या प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, या आप उन्हें लेके बैठते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो रोशनी परमेश्वर ने आपको दी है वो आपके बच्चों तक नहीं जा पाएगी। परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में बताता है, पासिंग द टॉर्च, अपनी मशालें आगे दो। मेरे अजीज़ों, जब तक आप उन मशालों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपके बच्चे उस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। जब हमारा बच्चा छोटा होता है, 5-6 साल का, 7 साल का, हम सोचते हैं अभी बहुत छोटा है। जब वो 10-11-12 साल का होता है, उसके बाद वो उसको बताना नहीं चाहते, परमेश्वर के भवन में ले जाना नहीं चाहते। और फिर जब वो 17-18 साल का होता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है और हम लोग बड़े परेशान होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है, वो हमें क्या बताना चाहता है। अगर मैं पढ़ना चाहूँ व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय और उसकी 6 से 9 आयत में लिखा हुआ है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आज हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हमारी जिम्मेदारी एक माता पिता होने के नाते कि हम जो हैं परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को बताएं, उन्हें सिखाएं, उनसे बात करें, परमेश्वर के वचन के साथ उनके साथ बैठें और उन्हें उसके वचन पर ध्यान करना सिखाएं। मैं एक लड़के की गवाही को सुन रहा था जो प्रभु में बहुत अच्छा था, जब वो 12-13 साल का था, परंतु उसके माता पिता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर को हमेशा जानना चाहता था और हमेशा उसे दूर कर दिया अपने साथ। वो खुद प्रभु के भवन में जाते थे लेकिन उसको लेके नहीं जाते थे। और जब वो बच्चा 17-18 साल का हुआ, आज वो परमेश्वर से दूर हो गया, अब वो अपने माता पिता को भी भवन में जाने नहीं देता। मेरे अजीज़ों, ये परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं क्योंकि जो सच में जो परमेश्वर ने मशाल हमें दी है, वो टॉर्च जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम कई बार उससे चूक जाते हैं। निर्गमन 13 मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन निर्गमन 13:14-16 में लिखा है, आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि हमें परमेश्वर ने कैसे हमारे पापों की गुलामी से आज़ाद किया। जब मिस्री लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर, जब इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर बाहर आए और वो मिस्र के अंदर थे गुलाम के रूप में, तब परमेश्वर का उनको बताना कि कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद सहायता करी। आज आपकी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर आपको भी वही मशाल दे रहा है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें बताएं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर काम किया है। इसीलिए आज आप अपने बच्चों को प्रार्थना में लेके बैठे। एक माता पिता बनना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, पर एक जिम्मेदारी जो माता पिता की है कि हम अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिन पे उनको जाना है। आप उनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आज आपके लिए परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है एक माँ बाप के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
बहुत सी माएँ आके रोती हैं अपने बेटों के लिए, या तो नशे में पड़ गए या गलत संगति में चले गए, क्योंकि उन्होंने बचपन से उनको वो बातें नहीं सिखाई। यदि आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, मैं आपको एक बात कहूँगा, उनको सिखाएं, अभी से उनको वो बातें बताएं जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले समय में आपको पछतावा ना हो। इसलिए आज जो मशाल परमेश्वर ने दी है, आप उस मशाल को अपने बच्चों को दें, ताकि वो अंधेरे में ना रहें परंतु रोशनी में बढ़ते चले जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आप याद रखिएगा। ये एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन सच में हमारे जीवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन परमेश्वर को जान सके। मैं आपको इस बात से आज आश्रित करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आज से ही आप इस काम में बढ़ेंगे, और परमेश्वर जब आप ऐसा करेंगे वो और ज़्यादा प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। पासिंग द टॉर्च, अपनी मशालें आगे दें और उस लाइट को जलाते रहें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।